हेलो दोस्त, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। इसलिए एसएससी जीडी का सभी बच्चा को यही प्रॉब्लम रहता है, कहता है कि सर हमसे जो है 2 या 5 सेकंड में मैथ नहीं सोल्व कर पाता हूँ। और मैथ बहुत ज़्यादा टाइम को गेन करता है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम को खाता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप लोग के लिए यूट्यूब पर मैंने मैथ को जो है 2 या 5 सेकंड में सोल्व करवाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि 2 या 5 सेकंड में हमसे भी हो रहा है सर। और इसमें जो है आपको क्या होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होगा कॉन्सेप्ट से, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हैं तो कोई ना तो कोई सीखेगा। मेरा कॉन्सेप्ट जो है, जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो बहुत सारा बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को मेरा पकड़ता है और 2 या 5 सेकंड में हर एक मैथ को सोल्व कर सकता है और करता है। आप लोग भी प्रयास करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। और मैथ में जो है आपको पूरी 20 मैथ उसमें होता है, आप 5 सेकंड में बना देंगे। तो मैंने 5 मिनट में आप जो है पूरी मैथ को बना सकते हैं। अब प्रत्येक मैथ को 5-5 सेकंड में बनाना है, 5 सेकंड हो या आपको 2 सेकंड हो, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे पहला मैथ है, इसको जो है हम मैंने 5 सेकंड में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद जो है आप इस मैथ को बनाइए। यदि आपसे ये मैथ 2 या 5 सेकंड में बन जाता है तो मेरे साथ है। यदि नहीं बनता है हम तो अवश्य सिखाएंगे। आपको सीखना ही पड़ेगा, तब आपको जो है 2 या 5 सेकंड में हर एक मैथ को सोल्व कर सकते हैं। अब हम जो है इस मैथ को आपको बनाने का तरीका बताते हैं फास्ट एकदम। और इसमें देखते 28 का वर्ग कर रहा है, 28 का वर्ग और उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करना है जो आपको 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित भी करे, वो संख्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले पूरी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, बीच बीच वाले पार्ट को जो उठाना है उसी के अनुसार के प्रोसेस से समझ के उसको आंसर देना है। यहाँ कर रहे 42 और 56 दोनों का जो है आपको संख्या होना चाहिए, जो कि आपको दोनों का पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 42 और 56 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको गैपिंग को चेक करेंगे। नहीं तो हम एक बात करते हैं आप लोगों को, पहले फास्ट हम जो है मैंने एग्जाम में किस तरह से फास्ट किया जाता है उसको हम बता देते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से आपको सोल्व करवाऊंगा। तो देखिए, एग्जाम में जब बैठल हैं तो क्या करेंगे, उसको 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। इतना पढ़ लिए। उसके बाद 42 और 56 का गैपिंग हो जाएगा आपको 14। 14 को क्या करेंगे, 28 के वर्ग से भागा देंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। ऑप्शन आपको ए। इतना से इतने मैंने समय लगना चाहिए आपको, इतना से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यदि लग रहा है तो पहले पहले लगेगा, उसके बाद ये सोल्व हो गया। और जब मैथ सोल्व होगी इसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि मतलब एग्जाम में जब बैठे रहेंगे तो इसी तरह से सोल्व करना है, बिना पेन पेपर के जो है सोल्व कर देंगे पूरी मैथ को। अब देखिए, पहले इस मैथ को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं सोल्व होता है तो हम 5 सेकंड में बताते हैं कैसे सोल्व करना है। आपको 4 अभाज्य संख्याओं आरोही क्रम में है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल आपको 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दिमाग लगाओ, अभाज्य बड़ी अभाज्य संख्या किस में होगा, आपको 1955 में होगा। ये तो जानते हैं बड़ी अभाज्य संख्या इसी में होगा। और दोनों में 5 है तो 5 को पहले हम हटा देते हैं, 1955 में से 5 को हटाते हैं। 5 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 391। हाँ, इतना हो गया। इसका कोई गुणनखंड होगा, इसका कोई भी आपको गुणनखंड होगा। अब बारी बारी से सब संख्या को यदि हम चेक करते हैं कि कौन किसका मल्टीपल है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन जा रहा है, बड़ी संख्या पहले देखेंगे। बड़ी संख्या आपको 31 भागा जा रहा है, नहीं जा रहा है। पहले 31 से भागा नहीं जा रहा है, ऑटोमेटिक आपको बताएंगे क्यों नहीं जा रहा है, और नहीं तो भाग दे करके चेक कर लेना। 29 से भागा जा रहा है, 29 से भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इससे बड़ी संख्या कौन है, 23। तो आपको हो जाएगा सी। बस देखिए, बोलने में जो है आपको टाइम लग रहा है, यदि माइंड में कैलकुलेशन किया जाए तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप समझ गए बात को।
इसलिए आप लोग धीरे धीरे, और ये सब मैथ जो है फिर से हम बैक आते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे डिटेल से ये सब हो कैसे रहा है। यदि आप समझ जाएंगे तो खुद बनाएंगे। अब देखिए कर रहा है 2 पर पावर आपको कितना दिया हुआ है 305, इसका मतलब विषम संख्या है। और 303 ये दोनों को ऐड करने के बाद जो इनों से विभाजित है तो आपको शेष क्या होगा, माने सम संख्या पर पावर कोई भी विषम हो तो आपको क्या होगा उसमें जो है यूनिट डिजिट जो आपको है सम होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी सम संख्या पर पावर आपको कोई भी सम है तो आपको यूनिट डिजिट जो है आपको सम होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, और हमको लेना है बड़ी, तो 2 पर पावर ले लेते हैं हम 4, 2 पर पावर ले लेते हैं कितना को 3 ले लेते हैं, तो 2 पर पावर 3 8 हो जाएगा। और 8 2 पर 8 प्लस 9 हो जाएगा, सॉरी नहीं ऐसे नहीं लेना है, 8 हो जाएगा। अब प्लस आपको कितना लेना है 3, इकाई अंक से लेते हैं, और तो हो जाएगा 11। 11 को आपको जो है कितना से 9 से भाग देना है, तो 2 से स्क्वायर होगा। ऑप्शन ए जो है आपको बना कर निकलेंगे जल्दी से। ये होता है कंपटीशन का स्पीड। तो कह रहे सर कि आप तो बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो देखिए आपको जो माइंड से किया जाए, तो अब देखिए इसको हम हटा करते हैं, तो इतना बोल दिए। 2 पर पावर कितना होना चाहिए, 2 पर पावर आपको कोई भी लेते हैं विषम संख्या, तो 2 पर पावर 3 ले लिए तो हो जाएगा 8। 8 को जो है लास्ट डिजिट को 303 का लास्ट डिजिट, 303 का जो है आपको लास्ट डिजिट जो है उसको जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 8 पहले ही से था और 3 इसमें और जोड़ देंगे, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। 11 को 9 से भागा देना है तो आपको शेषफल हो जाएगा 2। और पूरा क्वेश्चन हम एसएससी जीडी में पूछा गया दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो ऑप्शन आप सेट करके लाए होंगे इसलिए इतना फास्ट आप बना देते हैं। ऐसा बात नहीं है, आप खुद से देखो। यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, जो आपके 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमको क्या चाहिए यूनिट डिजिट, यहाँ देख रहे हैं 36 और वहाँ 48 है, तो हम देख लेते हैं क्या चीज 8 का मल्टीपल चेक करते हैं। इसमें जो है 8 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 82 8 से कटेगा जी, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये 98 नहीं कटेगा, 28 क्या कटेगा 8 से, हाँ 28 कट जाएगा 8 से, ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर सी हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये जो है आपको 28 कैसे 8 से काट रहे हैं, तो इसका जो है मैंने कुछ एक आपको जो है 8 की विभाजित करने का नियम बताएंगे। जितना भी टीचर यूट्यूब पर है सब बताएगा कि आपको 3 अंक को चेक कीजिए। मैं कहता हूँ 3 अंक को क्यों चेक करें, 8 का मल्टीपल या 8 का जो है आपको है जो आपको होता है विभाज्यता का नियम, वो 2 अंक से निकल सकता है, तो 3 अंक हम क्यों चेक करें। इसलिए हमें 3 अंक चेक नहीं करना है, हम बताते हैं। और उसके बाद जो है आय के बाद से आप जो 8 के मल्टीपल को चेक करने के लिए 3 डिजिट नहीं लेना है और 2 डिजिट से काम चलवाएंगे आज। देखते हैं, पहले 5 मैथ को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस सब कुछ स्पीड है, कंपटीशन है, बोलने में टाइम लग रहा है, उसके बाद आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। अब देख लेते हैं 73 115 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिसमें आपको समान शेष है। एचसीएफ का नियम क्या कहता है कि जो सबसे मैंने आपको दो मैंने जिसका गैपिंग आपको कम हो, जिसका गैपिंग आपको कम से कम रहे वही जो है आपको उसका मल्टीपल 73 115 कितना का गैपिंग हो रहा है कि आपको हो जाएगा 42 का गैपिंग, 42 का गैपिंग है, 42 का कोई मल्टीपल होगा। देख लेते हैं बड़ी संख्या पूछ रहा है, बी मार लेंगे। अब देखिए 42 का कोई मल्टीपल होगा तो 14 यहाँ भी है और 7 भी है, तो आप कहेंगे कि सर 14 भी है 7 भी है कि कैसे हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जब कहेगा ना तो बड़ी वाला पकड़ेंगे, छोटी काय पकड़ेंगे, बड़ा पकड़ेंगे कुछ जो कि आपको 14 से विभाजित हो। तो इस तरह से जो है आपको सोल्व करते जाना है वीडियो को। यहाँ क्या हो गया जी, गड़बड़ लगता है, चल गया, कुछ मिस्टेक हो रहा है, हम इसको सुधारते हैं। कुछ मिस्टेक हो गया, इसको हम सुधार लेते हैं।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सुधार देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो हो जाएगा, अब देखिए हम बारी बारी से इसको समझते हैं कि ये सब हुआ क्या। अब देखिए यहाँ देखते हैं, ध्यान से समझना, नोट्स आप लोग बनाते जाना है। यदि आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है नहीं समझ में आएगा, इसलिए नोट्स जरूर बनाना है। अब देखिए 4256 दिया हुआ है, हम आपको बताते हैं 4256 जो दिया हुआ है, तो 42 और 56, इसका जो है आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने का नियम क्या है, हम दो तरीका से पहले बताएंगे। पहले गैपिंग चेक करेंगे, इसका इसका कितना का गैपिंग है। पहले आप जो गैपिंग यदि जान जाएंगे कि कितना का है, कि हो जाएगा आपको 14 का गैपिंग है, 8 इधर और 6 इधर, 14 का गैपिंग है। और 14 का गैपिंग जो है ना, तो आपको हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ का है होगा, एचसीएफ मतलब या तो 14 का कोई मल्टीपल हो या खुद हो, तो 14 हो जाएगा आपको ऐसा। नोट्स में आपको लिखना है कि यदि दो संख्या, नजदीकी संख्या, गैपिंग चेक करना है कितना का अंतर है, वही एचसीएफ होता है। आप नोट्स में डाल लेंगे। अब क्या कर रहा है कि 14 तो एचसीएफ आ गया, और 28 के वर्ग कर रहा है। 28 का वर्ग चाहिए, जो कि आपको 14 का मल्टीपल हो। 14 दूना 28, 28 दूना 56। यही तो हम बोले थे कि इतना फास्ट, और माइंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कलम चलाने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ नोट्स इसको बना देना है। आगे वाला को देख लेते हैं, क्या बताए थे इसमें। इसमें जो है कह रहा है बड़ी आभास संख्या बताना है, तो एकदम में सबसे बड़ा कौन है, 31 है। 31 से चलेंगे हम, 29 नहीं लेंगे, 23 भी नहीं लेंगे। जब भी लेना है बड़ा पकड़ना है। और इसमें एक चीज और देखते हैं, यहाँ कितना दिया हुआ, 1955 दिया हुआ, 1955। इसका मतलब है आपको बड़ा संख्या जो है 1955 में छुपा हुआ है। जैसे आपको बड़ी संख्या किसमें है, 1955 में है, तो बड़ी संख्या 1955 में है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को हटाएंगे, इससे जो है 5 को हटाएंगे और 5 से भाग देते हैं। यदि आप लोग को भाग देने के लिए नहीं आता है, तो हम भाग देने के लिए बहुत शॉर्टकट तरीका हम बताएंगे आपको। अब देखिए, जैसे आपको कितना हो जाएगा, 1800, 1800 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा आपको, 1800 और 155, तो 155। यदि ये दोनों संख्या में आपको भाग जाता है 5 से, तो इसको देखिए 5 से भागा देंगे तो इसको तो आपको कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ये सब माइंड में कैलकुलेट करना है। और यहाँ 155 दिया हुआ, 155 को यदि हम 5 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, 91। तो हाँ, हाँ हाँ, आपको कितना होगा, 1800, 1955 है, ठीक है। तो 900 हो गया, 18 25 90, 900 और 5 15 हो जाएगा, और 15 कितना हो गया जी, चार आभाज्य संख्याओं का योगफल इतना दिया हुआ है। इससे कितना हो गया, मल्टीपल। तो ये आपको हो जाएगा, भागा देके चेक करना है, तो 3 3 9 हो जाएगा। भागा दे, नहीं तो डायरेक्ट भागा देकर देख लेते हैं। 19 कितना हो जाएगा आपको, तो 5 से भागा देना है, 5 से भागा देना है। तो आपको 5 से भागा दे के देखते हैं, 19 ये आप बच्चे ऐसा करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है कुछ बच्चे को कि सर ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा आपको, 3 3 हो जाएगा। और छोटी 18 जब बचेगा 5, और यहाँ हो जाएगा आपको, उफ,
नहीं तो बड़ी संख्या आपको मिटाया कैसे जाता है, इसको कुछ प्रॉब्लम हमको ना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो है पहले पहले यूट्यूब पर आए हैं, थोड़ा कुछ हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए वो हम आते हैं। अच्छा, ठीक है, इसको भागा आप दे करके चेक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 19 19 क्या हो रहा है, इसको क्या करते हैं, 5 से भागा देंगे और प्रॉब्लम हो रहा है यार। अच्छा, प्रॉब्लम इसको ठीक करते हैं थोड़ा, उसके बाद हम इससे स्पीड हम पकड़ लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे 1900 है आपको, 1900 और प्लस इसको देखेंगे 55। अब देखिए, इसमें 5 से भागा देना, इसमें 5 से भागा देना, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 20 से गुना करेंगे तो 300, तो 80 यहाँ से हो गया और यहाँ से हो गया 15, तो 15 391 हो जाएगा। 3 मतलब 391 हो गया, और इसका जो मल्टीपल चेक करेंगे तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा आपको, 23 का मल्टीपल है, 23 का मल्टीपल होगा। फिर से कट गया। अच्छा, इसको हम कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने 2-4 बार प्रॉब्लम होगा, उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम बंद हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम जो है पहले पहले यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप लोग पेशेंस रखिए, हम पूरी मैथ को जो है 5 या 7 सेकंड में पूरा कर पाएंगे। पूरी मैथ को जो है आपको 2 या 5 सेकंड में हम करवाएंगे। कहाँ चल रहे थे, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो इसको हम देखते हैं, चल रहे थे। हम्म इस इस ई मैथ था, ई मैथ में देख रहे थे। सही हो जाएगा आपको 391, 391 का मल्टीपल चेक करना है आपको, 319 का मल्टीपल चेक करना है, और इसको जो है भागा देने के चेक कर लेंगे कि कौन संख्या से भाग जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक है कि आपको 31 से भाग नहीं जाएगा, 29 से नहीं जाएगा, 23 से जाएगा। और इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 31 से भागा देते हैं, 31 तो कितना हो जाएगा, 310 प्लस 81। 310 में तो भागा जाता है, 81 में नहीं जाता है, तो भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 29 से चेक करते हैं तो 290 हो जाएगा, और 290 उसके बाद हो जाएगा 101। 290 में तो भागा जाता है, लेकिन 101 में नहीं जाएगा, तो 290 प्लस आपको हो जाएगा 101, भागा नहीं जाएगा। समझ गए हैं, तो इसका मतलब 23 में भाग जाएगा, 23 को हम निकाल देंगे। यहाँ क्वेश्चन में कुछ मैंने अति हो रहा है, जूमिंग टाइप के, ये हम इसको सुधरवाते हैं, टेक्निकल टीम वाले से क्या कहते के बाद। तो इसमें था क्या चीज़ कि आपको 2 पर पावर आपको होना चाहिए, 2 पर पावर यदि कोई भी आपको विषम संख्या हो, तो जैसे देखिए हम यहाँ चेक करते हैं, 2 पर पावर 1 इसका मतलब 2, 2 पर पावर 3 इसका पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई भी विषम रहेगा पावर, किसी भी सम संख्या पर पावर विषम हो, उसका इकाई अंक आपको सम ही आएगा।
तो यहाँ देख लेते हैं 2 पर पावर 8 हो गया, तो 2 पर पावर 3 तो हो जाएगा आपको 8, और वहाँ लास्ट डिजिट है 3, तो 8 3 11 भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपको 2। अब देखते हैं इसमें जो है 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, जो कि आपको 36 और 18 से विभाजित है। इसको हम 3-4 तरीका से समझ। सबसे पहला विधि क्या है कि मैंने 36 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको 36 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डिजिट सम 9 है। देखिए 6 और 3 9, तो डिजिट सम हमको क्या बताता है कि यदि भी मैंने कोई भी संख्या जो है 36 से विभाजित करने के लिए उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो इसका डिजिट सम देख लेते हैं, ई तो 9 हो जाएगा, 9 को काउंट नहीं करेंगे, ई कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 9, तो ई आपको इसका डिजिट सम कितना है आपको 9 है। इसका ये आंसर हो सकता है, आंसर हो सकता है, समझ गए ना। अब इसका डिजिट सम क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पूरी संख्या में आपको दिया हुआ है कितना, तब में खाली अंक को चेंज किया है, यहाँ डिजिट सम नहीं लगाएंगे। यहाँ जो है आपको 48 का मल्टीपल जो है आपको 8 है, मैंने 8 है, 8 को जो है आपको मल्टीपल चेक कर लेंगे, तो 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या कहता है, यहाँ नोट्स में लिख लेना 8 का मल्टीपल के लिए। 8 का मल्टीपल क्या कहता है कि यदि आपको कोई भी संख्या, जैसे 3 संख्या यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें 3 संख्या में से देखते हैं कि यदि यहाँ आपको रहेगा इवन संख्या, मतलब सम संख्या है, यदि इवन संख्या है तो सिर्फ ये 2 अंक को चेक करना है, ये 2 अंक को चेक करेंगे, बाकी को नहीं। यदि ओड संख्या है तो ओड संख्या रहे तो लास्ट में जो रहेगा संख्या उसमें से 4 जोड़ देंगे, समझ गए। यदि ओड संख्या है तो इसमें लास्ट में 4 जोड़ देंगे और चेक कर लेंगे। अब बारी से चेक करते हैं, जैसे देखिए यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 9 कौन सा संख्या है आपको, मैंने विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए नियम क्या बताए थे कि यदि आपको विषम है तो इसमें 4 जोड़ेंगे और 8 का 2 अंक चेक करना है। यहाँ क्या करेंगे, पहले जो है विषम है तो उसमें लास्ट में आपको 4 जोड़ देना है, तो 82 हो जाएगा ये, और इसमें 4 जोड़ेंगे 86। 86 क्या 8 से कटता है, नहीं कटता है। इसको चेक करेंगे, यहाँ देखिए सम है तो हम सम रहने पर 2 अंक सिर्फ चेक करेंगे ये दोनों को। 98 8 से कटता है, नहीं कटता है। इसमें देखिए क्या करेंगे, यदि आपको ओड रहे तो 4 जोड़ते हैं इसमें क्या करेंगे 28 में 4 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 32, जो कि 8 का मल्टीपल है। और आगे नहीं बढ़ना है, आगे इसलिए नहीं बढ़ना है क्योंकि हमको एक संख्या जो कि सबके इंटरफेयर किया गया है, नहीं तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ सम है तो क्या 92 आपको 8 से डिविजिबल है, नहीं है, आंसर हो जाएगा। तो नोट्स में आपको लिख लेना है 8 के मल्टीपल चेक करने के ये नियम है। 8 का मल्टीपल चेक करने का नियम है कि यदि आपको सैकड़ा जो है, इकाई दहाई सैकड़ा का अंक यदि आपको सम हो तो 2 लास्ट का 2 डिजिट को चेक करेंगे, और यदि 8 का मल्टीपल होता है तो होता है, नहीं तो आपको शेष दे देगा। यदि ओड है तो इसमें सिर्फ लास्ट में 4 जोड़ देंगे और आगे करेंगे। उसी तरह से देखते हैं, संख्या आपको दिया हुआ है 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिसमें आपको समान शेष प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करेंगे, कह रहे हैं कि आपको कोई इसका जो एचसीएफ पता करना है जो सभी को आपको डिवाइड करे। तो एचसीएफ पता करने के लिए जो है ना, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है 73, यहाँ दिया हुआ है 73, 115 और 185। इससे कैसे हो, यहाँ देखते हैं गैपिंग कितना का हो जाएगा, यहाँ कितना का गैपिंग है और यहाँ कितना का गैपिंग है। इस दोनों गैपिंग को जो है चेक करेंगे सबसे पहले। तो गैपिंग देखते हैं 42 का गैपिंग है, समझ गए ना। और इसमें जो आपको है 70 का गैपिंग है, ठीक है। तो जो छोटा गैपिंग रहेगा उसी का कोई मल्टीपल होगा,
42 जो है 42 का कोई गुणनखंड होगा। और यहाँ देख लेते हैं बड़ी संख्या का, ध्यान से पढ़ना है, बड़ी संख्या हमको चाहिए। 42 जो है 42 में बड़ी संख्या चाहिए हमको, 42 का जो है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा आपको 14 है, जो कि आपको मल्टीपल आंसर मार के निकल जाना है। 7 भी हो सकता है 42 का मल्टीपल, लेकिन 7 क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 14 से छोटा है। बड़ी वहाँ मांग रहा है तो बड़ी में जाएंगे। ठीक है, आगे इसी तरह से चलते हैं। इसमें कह रहे कौन सी संख्या जो आपको है अभाज्य बनाते हैं। देखते हैं पहला में आपको, पहला ऑप्शन में देखते हैं यहाँ कितना है 3 है, इसमें 3 है, 36 में 3 है, 15 में 3 है, 21 में 3 है, 42 में भी 3 है, 11 और 21 में। देखिए 21 में तो 3 है, लेकिन 11 में 3 नहीं है, इसको मार के निकलेंगे 2 या 5 सेकंड में आंसर हमें देते जाना है। 5 अंकों की संख्या जो आपको इतना से विभाजित है, 5 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है, और यदि अंकों को आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, तो 0 पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखाएगा, उसके बाद 3 लिखाएगा, उसके बाद 4 लिखाएगा। तो नई संख्या जो बनेगा वह आपको अब मैंने विभाजित होगा। नई संख्या किससे विभाजित होगा, लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा सर, 5 से विभाजित होगा यार। नई संख्या किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित। आपको मार के निकलना है, क्यों ये 5 से विभाजित होगा ही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या आपको 16 से विभाजित नहीं है। वही नियम लगाएंगे 5 सेकंड वाला, जो कि आपको अभी बताए थे कि 8 का मल्टीपल चेक करना है। तो 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या बताए थे, देखिए 68 जो है क्या 8 से कटता है, 68 जो है 8 से कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ कट रहा है, क्योंकि विषम है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 8 से आपको ये कट रहा है, 8 से ही कट रहा है। कौन नहीं कटता है, फिर इसको 73 में देखते हैं, इसमें ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, क्योंकि सम है। ई आपको कट रहा है कि नहीं, 8 से देख चेक कर लेते हैं, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 4 तो छुटेगा नहीं, ई नहीं कोई आंसर। आपको चेक करके फास्ट निकल जाना है। अब थोड़ा इसमें टाइम फिनिश कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को थोड़ा समझाना भी है। यहाँ देखते हैं क्या चीज़ है, आपको दिया हुआ है 5168। तो यहाँ चेक करना है, यही 2 अंक को चेक करेंगे कि 8 का मल्टीपल है कि नहीं। तो यहाँ कुछ बताए थे कि आपको दिया हुआ है विषम संख्या दिया हुआ, यहाँ 4 जोड़ेंगे, 4 यदि जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपको 72। 72 आपको 8 का मल्टीपल है, 8 से कट जाएगा। फिर अभी देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपको 76617। यहाँ 2 ही अंक चेक करना है हमको, और यहाँ 4 टूटेगा, क्योंकि यदि आपको विषम रहे, ई संख्या आपको विषम रहे, ओड है, ओड संख्या है, यहाँ भी ओड संख्या है, तो 4 जोड़ेंगे। यदि ओड संख्या नहीं रहेगा तो 4 नहीं जोड़ेंगे, तो इसमें हो जाएगा 80। आपको 8 का मल्टीपल है, 80 8 का मल्टीपल है, उसके बाद इसको देखते हैं। यदि आपको सम रहे, 0 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, ध्यान में रखना है, 0 जो है सम संख्या है, तो ये भी 8 का मल्टीपल है। आपको देखते हैं क्या 26 जो है कटता है 8 से, यहाँ 4 क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, 4 इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ जो है सम है, यहाँ दिया हो, यहाँ जो आपको सैकड़ा के स्थान पर जो है 100 के स्थान पर आपको दिया हुआ है सम, इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। अब देखते हैं कौन सी संख्या आपको जो है जिसमें 20 जोड़ने पर आपको 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे ही 18 मिले, हम लोग को जैसे ही 18 मिलेगा, तो जैसे ही 18 हमको पता चल गया, बहुत आसान हो जाता है। तो इसका मैंने डिजिट सम चेक करेंगे। देखिए 18 के यहाँ 20 जोड़ना है, तो 20 तो पहले ही से रहेगा आपको 20, और डिजिट सम 9 है, तो इसका मतलब जिसका हो जाएगा 7 वही आंसर हो जाएगा। ये 9 है नहीं आंसर, ये आपको कितना हो जाएगा 5 8 9 2 नहीं आंसर, ये कितना हो जाएगा 1 नहीं आंसर, ये आंसर होगा। जब 3 को नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर हो जाएगा।
अब इसको आपको समझाते हैं डिटेल से कि हुआ क्या है। करें ना कि चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, मैंने कौन सी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए जो कि आपको 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखिए 18 है, 18 को क्या करेंगे, 18 का 9 है, 18 डिजिट सम 9, 8 प्लस 1 हो जाएगा आपको 9। 9 जो दिया हुआ है 9 तो दिया हुआ है और इसमें 0 या 9 डिजिट सम बताता है कि या तो 0 या 9 है। और कोई भी संख्या में आपको कह रहा है कि इसका डिजिट सम 9 होना चाहिए और पहले से 20 जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो हमको डिजिट सम कितना चाहिए, 7 चाहिए। कितना हो जाएगा आपको, 7 होगा। तो इसका डिजिट सम 7 होगा क्योंकि पहले 8 और 1 9 हो जाएगा। देखिए इसमें नहीं तो जोड़ देते हैं, 4 4 8 16 हो जाएगा। 16 का जो है 6 1 7, ये आंसर हो जाएगा। इस सब में होगा नहीं क्योंकि जोड़ देना डिजिट सम जोड़ने के, अब आपको डिजिट सम दिखना चाहिए। 5 4 9 हमको चाहिए कितना, 7 चाहिए। ये कितना है, 5 4 9 2 हो गया, यहाँ कितना है 1 हो गया, यहाँ कितना है आपको 7 हो गया। तो डिजिट सम आपको 7 चाहिए, अब 20 पहले से मौजूद है। अब इसको जो है पूरा डिटेल से समझने के लिए सब में 20 जोड़ो और उसके बाद सबसे भाग दो, ये भी तरीका है। और एक तरीका क्या है, और दूसरी तरीका से हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो सबको एलसीएम निकालो और एलसीएम निकालने के बाद उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, इसमें मिटाने के लिए नहीं आ रहा है, इसको सीखना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम जो है आसानी होगा क्योंकि पहले बार जो है यूट्यूब पर आए हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। के बाद यदि मिटाना सीख गए चाहे किसी भी तरह का इरेजर का यूज करके एक बार पूछ लेंगे, उसके बाद हम स्पीड बढ़ा देंगे। आओ अब देखिए, जैसे मान लीजिए कार्य पहला ऑप्शन को पकड़ते हैं, ध्यान से समझ, यहाँ दिया हुआ 504, इसमें 20 जोड़ देते हैं। तो 20 यदि जोड़ते हैं तो हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा 524। 524 क्या 18 से भाग जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाएगा। आप चेक करना, नहीं जाएगा। फिर इसमें भी 20 जोड़ के चेक करेंगे, नहीं जाएगा। फिर इसमें भी, लेकिन इसमें 20 जोड़ के हम चेक करवाते हैं आपको, कितना हो जाएगा 4 8 में 20 जोड़ दिए, हो जाएगा 4, हो जाएगा 6 और हो जाएगा आपको अब इसको 18 से भागा देंगे। देखिए इसमें जो है 18 से भागा देंगे तो ये आप 9 से भागा देंगे तो आपको बात सेम मिलेगा। तो 9 चौका 36, 360, 360 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 360, 40 हो जाएगा 104, भागा जा रहा है। लेकिन तो नहीं हो रहा, यहाँ देखते हैं। नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बाद में आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग चेक कर लेना कि आपको 20 से इस सबको जोड़ेंगे या 20 से भागा देके तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए लंबा प्रोसेस से हमें चलना ही नहीं। जो कॉन्सेप्ट हम बताएं उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो और आगे बढ़ जाओ। ऐसे हम इसको भी पूरा डिटेल से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि अभी मिटाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या जो इतने इतने से विभाजित हो और x/2 का मान, एक बात को आपको ध्यान में रखना है, स्टार मार के लिख लेना 1001। ये आपको किसका मल्टीपल है, 7 गुने 11 गुने 13 का। अब देखते हैं ये मल्टीपल है, इसको ध्यान में रखना है, कह रहा है कुछ x/2 के मान,
देखिए यदि मान लीजिए x से इसमें कोई होगा, चाहे x ही रहे चाहे x ही रहे, चाहे तीनों में से कोई रहेगा, इसका आधा करते हैं तो आपको हो जाएगा 5.5, इसका आधा करेंगे तो आपको हो जाएगा 6.5, इसका आधा करेंगे 3.5। तो हमें जाना है इस पर, ये आंसर होगा आपको। इतना ही टाइम आपको जो है लगना चाहिए एग्जाम, ये तो बोलने में टाइम लग रहा है, ऐसे आपको एकदम फास्ट हो जाएगा। देखते हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, जैसे ही दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो इसको क्या करेंगे 086 प्लस एक्स, और खोलकर जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में को और शेषफल के रूप में को प्राप्त होता है, भागफल के रूप में भी और शेषफल के रूप में। बस ये आपको समीकरण हो गया, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 108, और इसको काट लेना है तो ये कितना हो जाएगा आपको 2, इसको देखिए यहाँ से काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2, इसको गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। x का मान 216 है तो इसमें जोड़ देना है, हमें संख्या ही प्राप्त हो गया। इस संख्या कितना है आपको, जैसे ही हो जाएगा आपको कितना संख्या 1086 प्लस x, इस संख्या है, ये आपको क्या हो जाएगा संख्या, और इसमें जो है हम जोड़ देंगे 216, 216 जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 1302, आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन 216 जोड़ेंगे तो इतना ही टाइम लगना चाहिए आप। इस संख्या को 42 से भाग देने पर भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है, तो 41 से भाग देने पर आपको शेषफल क्या हो जाएगा। इस टाइप से क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं, आपको हो जाएगा 120 ने 42, फास्ट गुना करना है 420 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 84, दोनों के जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो है लास्ट में एक डिजिट लगा देंगे, हो जाएगा 4, हो जाएगा कितना आपको 0 कितना, और इसमें कोई कर 41 से भाग दे करके चेक करना है, और आपको 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कोई कर रहा है कि आपको 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 41 से भाग दे करके चेक करेंगे। यहाँ देखिए भाग देना आपको आसान तरीका से सिखाते हैं। सबसे पहले कोई करे 5 0, इसको 41 से भाग देते, हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं अभी। तो 41 से जैसे ही भागा देंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले 41 को हटाएंगे, 41 100 को हटा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा 940 बचेगा। अब 940 में देखते हैं कितना को हटाएंगे, 41 में 2 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा इतना, कितना हटाएंगे समझ गए ना। इतना हटाने के बाद अभी बच गया तो मैंने इसमें गैपिंग चेक करते हैं कितना का अंतर है, 120 का अंतर है। अब इसमें जो है आपको 41 से भागा देंगे, 41 से भागा, जैसे 41 में 2 के गुना करते हैं, 41 में 2 के गुना करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और गैपिंग चेक कर लेंगे, इसका और इसका गैपिंग कितना है 120 और 82 का गैपिंग कितना है, 120 और 82 का गैपिंग आपको हो जाएगा 38, ऑप्शन डी। अब कहेंगे कि सर इतना लंबा भागा कैसे, तो ये सब जो है माइंड में कैलकुलेट होगा, ये तो मैंने लिख करके आपको बताए थे, लेकिन ये सब बात नहीं है। लेकिन यदि आपका फास्ट है तो आप इस तरह से भी भाग देके चेक करना, और मेरे तरीका से बताए गए भाग दे करके चेक करना, क्योंकि आप लोग अभी नौजुवक को, इसलिए जो है तो कोई टाइम नहीं लगेगा, फास्ट एकदम दिमाग काम करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपको जो है सहवास संख्या है, इसमें देखिए 15, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है, और इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है। अब 3 इसमें कैसे है,
4 और 2 छो 3 है। 15 में 3 है, 94 में 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा निरूपित करते सी। ई मार के आगे निकल जाए, कितना ही टाइम आपको लगना चाहिए। 24 से विभाजित है तो अभी बताया 8 का मल्टीपल चेक कर लेना है। 8 का मल्टीपल क्या बताए थे, 40 कटता है, 8 24 से विभाजित है, 40 कटेगा नहीं कटेगा, 40 आपको 58 कटेगा नहीं कटेगा, 56 कटेगा हाँ कटेगा, 60 कटेगा नहीं कटेगा, ऑप्शन सी। 8 का मल्टीपल देखिए हम क्या कर रहे हैं कि मैंने देखते हुए बता रहे हैं कि कैसे कौन कटेगा नहीं कटेगा। हेंस से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसमें, क्योंकि अभी सादा है, भाग जाने पर मिटाने के लिए नहीं आता है तो थोड़ा नहीं बता पाते। हेंस समझ लीजिए, 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए 3 अंक को नहीं चेक करना है। 3 अंक वाला जो मेथड है बगल पाना है, नहीं चेक करना है, 2 अंक वाला चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 3 अंक वाला में जो है, यदि यहाँ आपको रहेगा सम संख्या इवन नंबर है, यदि आपको इवन नंबर हो तो 2 अंक को हम चेक करना, ई वाला अंक रहे चाहे ई वाला अंक। यदि ये दोनों संख्या आपको 8 से भागा चला जाता है तो पूरी संख्या 8 से भागा जाएगा। यदि ओड हो, यदि यहाँ जो आपको ओड रहे तो इसमें सिर्फ 4 जोड़ देना है, लास्ट ब्लांक में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए को पकड़ते हैं पहले, यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ विषम संख्या है, 4 जोड़ेंगे, 44 के 8 से कटता है नहीं कटता, आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें 58 क्या 4 से, 58 जो आपको है 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 58 8 से आपको नहीं कटेगा। और यहाँ सम संख्या दिया हुआ है, सम के लिए 4 जोड़ेंगे नहीं। क्या 56 आपको 8 से कटता है, बिल्कुल कट रहा है क्योंकि सम है तो 2 अंक चेक करेंगे। यहाँ देख लेते हैं 60 जो है क्या कटता है 8 से नहीं कटता है, आंसर हो जाए ये नहीं कटा ये नहीं कटा ये भी कटा। तो इस तरह से आपको जो है फास्ट बनाते चले जाना है, मात्र 2 सेकंड में आंसर आएगा यदि इस प्रोसेस से बनाएंगे। तो बोलने में टाइम लग रहा है, इसमें कोई कर 104 78 और 260 से पूरी तरह से विभाजित सबसे छोटी संख्या बताना है, और इसमें जो है पी का मान चाहिए न दिया हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो है सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, गैपिंग को चेक कर लें। गैपिंग को यदि चेक करेंगे या गैपिंग तो हमको चेक क्यों करेंगे, एचसीएफ के लिए गैपिंग चेक होता है, लेकिन यहाँ का है बड़ी सबसे छोटी संख्या, तो आपको क्या निकालेंगे इसमें एचसीएफ, आपको एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम। अब देखिए आप लोग को जो है शॉर्ट तरीका से एलसीएम सिखाते हैं, शॉर्ट तरीका से। यदि उस तरीका को आप पकड़ लिए तो आज के बाद कहेंगे कि सर बच्चों ऐसा जो देते थे आपको एलसीएम, जिस तरह से बच्चा आपको एलसीएम देता है उस तरह से नहीं देना है। हमें करना है कि देखिए इसमें 78 है, 26 में भी 78 है, तो 26 को हम काट देते हैं, यहाँ हो जाएगा 26 की 78 3 हो जाएगा। देखिए 104 में आपको कितना दिया हुआ, इसको हम पकड़ लिए, 104 में 2 दिया हुआ है और यहाँ 0 बचा हुआ, इसमें भी 2 दिया हुआ है, तो 2 को हटा देंगे यहाँ, तब बच जाएगा 5, बनती है 15। तो 104 में हम 15 के गुना करेंगे तो 1500 तो ये हो जाएगा दादा, फिर हो जाएगा 15 चौका 60, तो 1560 हो गया। अब 1560 तो यही है और 40 और जोड़ रहा है, पी का मान जाएगा 1560 और 40 और जोड़ना है तो हो जाएगा 1600, 1600 को वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको 40। इतना टाइम लगना चाहिए, हम समझाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। एक हुआ न्यूनतम मान जिसके लिए आपको इतना 3 से विभाजित हो जाएगा। इसको देखिए एकदम क्या करेंगे, यहाँ 63 में आ रहा है, 3 3 खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा 8, देखिए यहाँ का 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 5 और 4 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच के 8, यहाँ बच गया कितना 8,
8 में जो है आपको 1 होना चाहिए तभी 9 होगा, 9 होगा तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 आंसर। अब इसको डिटेल से समझते हैं, कितना दिया हुआ है 63 के 4 5। अब देखिए सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि 3 से विभाजित होने के लिए डिजिट सम आपको होना चाहिए 3 हो 6 हो 9। ये तीनों अंक को काउंट नहीं करेंगे, जहाँ आपको 3 से भागा देना है तो ये तीनों अंक को मैंने काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ ये 6 है तो इसको हटा दिए, 3 है तो इसको हटा दिए, 3 है तो इसको हटा दिएगा, 5 4 9 इसको भी हटा देंगे क्योंकि 9 को भी काउंट करना है। यहाँ बच गए 8 और ये बच गया है। तो ये 8 तो पहले से दिया हुआ है तो यहाँ 1 लिखेंगे ना, तो 8 प्लस 1 आपको 9, जो कि आपको मल्टीपल होगा तो 1 के स्थान पर आपको हो जाएगा 1। आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा लिखने में, इस तरह से नहीं दिखाई देता है क्योंकि पेन पैड पेन है, इस पर बताने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग सहयोग करेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी लाया जाएगा। आप लोग यदि और देखना पूरा वीडियो देखना, उसके बाद जितने भी तरह के वीडियो डालें उसमें सबको देखना, 2-2 सेकंड में आंसर हम ला देंगे। यहाँ इसमें देख लेते हैं कितना है 24 25 26 27। यहाँ 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100, और यहाँ 2 बढ़ रहा है तो 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 को जो 102 से भागा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, भागा तो 1 आ जाएगा लेकिन शेष पूछ रहा है तो 0 हो जाएगा। शेष कितना हो जाएगा आपको 0। कितने टाइम लगना चाहिए आपको, अब कहेंगे सर पावर 3 गुण क्या है, ये सब से मतलब हमको नहीं है अभी, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट को हम सिखाएंगे तो बारीकी ढंग से सबको बताएंगे कैसे कैसे कर। अभी कॉन्सेप्ट को नहीं, और कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे, जितना भी तरह का वीडियो रहेगा थोड़ा थोड़ा सभी में कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। 1845 में आपको कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए जो कि आपको 3 4 5 6 से विभाजित हो जाए, कौन सी संख्या जोड़। अब 5 का है, यहाँ देखिए कितना दिया हुआ 5, सोची जोड़ेंगे 5 से कट जाएगा तो 15 है सर। कितने टाइम लगना चाहिए इसको समझते हैं हुआ क्या। जैसे आपको दिया हुआ 18 4 5, 1845 दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ दे, यहाँ क्या चीज हमको लिख दे कि आपको 5, देखिए यहाँ 5 से भागा चला जाए, हमको 5 को पकड़ना है। 2 4 3 सब का पकड़ेंगे, 5 को पकड़ेंगे। 5 को क्यों पकड़ेंगे, उसके बाद 5 से तभी मल्टीपल होगा जबकि आपको यहाँ या तो 0 रहे, जोड़ने में 0 जुटेगा या 5 जुटेगा, यही 2 ऑप्शन है। यदि 0 जोड़ देंगे तब पर भी लास्ट में 5 आएगा, यदि 5 जोड़ देंगे, देखिए इसमें जो 5 यदि जोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपको, 1845 में 5 भी जोड़ते हैं तो आपको 10 हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ जो तभी कटेगा जबकि लास्ट में 0 हो या 5 रहे, तो आंसर मार के निकल जाए। कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ लेना। उसके बाद देखते हैं इसमें जो कह रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ देखिए 18 को 2 बार गुना कर रहा है, 18 को 2 बार गुना कर रहा है और 12 को 2 बार गुना, तो इसमें जो कॉमन निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है और वो 6 है तो 6 यहाँ से निकाल लेंगे, 6 और यहाँ से भी 6, और जो चीज इधर बच गया है, जैसे इसमें क्या बच गया है 2 2 3 बच गया है और इसमें 2 2 बच गया है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 36 होगा। इतना ही टाइम लगना चाहिए, बोलने लिखने में टाइम लग रहा है क्योंकि अभी पहले बार आए हैं तो थोड़ा ये सब काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कुछ दिन के बाद यदि ये सब हाथ चलने लगेगा तो फाट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या चीज़ है कि आपको बाई को 225 से विभाजित करने पर 33 आपको शेषफल बचता है, तो 15 से विभाजित करना, 15 से भाग दे देंगे 33 तो आंसर हो जाएगा आपको 3, बी वाला मार्क निकल जाएगा। समझ गए, इतने फास्ट होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर ये सब कैसे हुआ,
देखिए हम समझाते हैं। यदि कोई भी संख्या है, यदि माने भाग दे रहे हैं उसमें, जेड बचता है, जेड का, हाँ, कोई किसी भी संख्या में यदि हम भाग दे रहे हैं तो आपको 33 शेषफल बच रहा है, और 33 में जो शेषफल बच रहा है उसी में इसे भाग दे देना बस। 33 में हम 15 को भाग दे, 15। अब बच्चा ऐसा नहीं करना है कंपटीशन, क्या करना है, डायरेक्ट निकाल देना है, समझ गए ना, इस हो जाएगा लास्ट में। तब भूल के भी नहीं करना है, हम तो लिख रहे हैं बेकार मूर्खा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए सर, आंसर आपको ही हो, समझ गए हैं। इसे कंपटीशन में कभी भूल के भी नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या जो अंकों का जो है 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित करें। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या मांग रहा है, और इसमें जो आपको दिया हुआ है 288 और 432, तो 288 और 432 का पहले गैप चेक कर लें, गैप कितना का हो रहा है, हमको लगता है 144 का हो रहा होता है। अंकों का जो कितना हो जाएगा, सब अंकों को जोड़ देंगे, 4 4 8 1 9, आंसर हो जाएगा 9। कितने टाइम लगना है। अब कहेंगे सर 144 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए कह रहे बड़ी से बड़ी संख्या तो होता है एच सी एफ, एच सी एफ, हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर का मतलब कुछ होता है जो सबसे माने हाईएस्ट रहे, जो कि आपको दोनों को काटेगा। 144 जो आपको है 288 को भी काटेगा, और 432 को भी काट देगा, तो ये हो जाएगा आपको एचसीएफ, और इसी का जो है जोड़ना है। इस तरह से, और आगे जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग जो है कॉन्सेप्ट के सीखते रहिए, और नंबर सिस्टम का 4-5 वीडियो और लाएंगे। और देखिए आप लोग जो है पेशेंस रखना है, क्योंकि मैंने पहली बार जो है यूट्यूब पर आए हैं, और ये सब जो है पैड पेन ये सब लिखने उखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और कुछ बोलने में भी अभी देख रहे हैं माइक ठीक से नहीं काम कर रहा है, इरेजर में ठीक से पकड़ा रहा है। ये सब जब प्रॉब्लम जैसा ही दूर होगा, उसके बाद देखना कि कितना फास्ट हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा, ये आप लोग पेशेंस रखिए। यदि इस वीडियो के पूरा वीडियो को यदि देखते हैं और समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जो 20 क्वेश्चन मैथ का है वो सिर्फ 5 मिनट में बना देंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कि आपको 3-3 मिनट में जो है पूरे 20 क्वेश्चन बना देते हैं, 3 मिनट में 20 क्वेश्चन। क्योंकि ऑफलाइन में देखते हैं बच्चा जो है मतलब पूरा कॉन्सेप्ट सीख देता है, सीखने के बाद जो है अप्लाई कर देता है, उसके बाद जो है पूरी मैथ को धुआं धुआं उड़ा देता है। तो इस तरह से धुआं धुआं उड़ाते रहना है, आप लोग सीखते रहिए। और देखिए प्रत्येक दिन जो है आपको एक वीडियो डाला जाएगा इस पर, और देखिए क्या होता है आगे। यदि ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा, आप लोग यदि वीडियो के शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमें मोटिवेशन थोड़ा मिल जाए, और थोड़ा फ्रेश हो जाए, के बाद जो है हम और भी फास्ट रहेंगे, और अच्छी तरीक़ा से जो है नोट्स, क्योंकि कलम नहीं चल रहा है ठीक से, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। यदि ठीक से काम करें, जैसे देखिए लिख रहे हैं कुछ और हो रहा है क्या, तो ये थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रॉब्लम को जैसा ही हटेगा, आप लोग का स्पीड देखना बहुत फास्ट स्पीड होगा। इसलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन और आगे है नहीं। जो भी रहे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पर डे जो है लाएंगे। अब पूरा क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर का, पहले बच्चा कहते थे सर ये तो आप अपना मन से ऑप्शन बैठा दिए और मार दिए। अब तो कोई बच्चा कहने में नहीं बनता है, क्योंकि ऑप्शन तो मैंने सेट नहीं किया है, हाँ तो एग्जाम वाला जो सेट किया है, और तब पर भी 2 पास सेकंड में उड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट जो है तगड़ा होना चाहिए आप लोग का भी, और सारे बच्चों को। यदि कॉन्सेप्ट ठीक है तो हम कंपटीशन को जीत सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू।